रिकॉर्ड हो रही है, चलें जी रिकॉर्ड हो रही है। तो दोस्तों आज हमने बात करनी है जिस टॉपिक पे, वो हमारे पास क्या है, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। जैसे कि हमने पढ़ लिया था कि हमारे पास जो ट्रेडिंग जो हमारे पास दो तरह की होती है, क्रिप्टो ट्रेडिंग आ जाती है, एक फॉरेक्स ट्रेडिंग आ जाती है। हम क्या कर रहे हैं, हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसमें हम लोग ट्रेड करते हैं, गोल्ड को ट्रेड करते हैं, करेंसी पेयर जैसे यूरो यूएसडी है, ऑयल है और डिफरेंट जो चीजें होती हैं उससे ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है, इसमें हम कॉइन्स को ट्रेड करते हैं। वो कॉइन्स हमारे पास जो कि ब्लॉकचेन पे बने होते हैं, ब्लॉकचेन समझ नहीं आता, कोई जरूरत भी नहीं है समझने की। समझ लो ये ऑनलाइन बैठ के लैपटॉप या कंप्यूटर पे बैठ के जो कॉइन्स बनाए होते हैं, जो हमारे डिजिटल करेंसी है, उसको करते हैं। शदीद गुस्सा आ रहा है, शदीद गुस्सा आ रहा है मुझे। अब ये लाइट गई है, पता नहीं मनूस कब आएगी। नहीं हो पाएगी इस तरह क्लास, इस तरह नहीं हो पाएगी, इस तरह नहीं हो पाएगी। पूरी क्लास चल रही है यार, खुदा की कसम अजीब टाइम पे गई ये क्लास। यार दोस्तों क्लास जो है वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। द हाउस म्यूटेड एवरीवन, आई एम द होस्ट यार। अच्छा, क्लास जो है वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है क्योंकि हमारे पास लाइट भी चली गई है और इश्यूज कर रही है। तो क्या किया जाए, आप लोग क्या कह सकते हो, सुबह के टाइम रख दी जाए ये क्लास? क्या मशवरा है आप लोगों का? मुझे लगता है आवाज ही नहीं जा रही। सर्कल कर लेते हैं, हाँ ये ठीक है। अभी आ रही है आवाज मेरी? चले जी, ठीक है। अगर चलें ठीक है यार, एक लास्ट कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अगर हमारे पास, अगर वापस अभी डिस्कनेक्ट हुई ना क्लास एक बार, फिर हम लोग इस क्लास को जो है कल इंशाल्लाह शिफ्ट कर देंगे, कल कर देंगे। मसला वो नहीं है, ठीक है। एक कोशिश कर लेते हैं अभी। चलें जी, शुरू करते हैं। आप लोग को स्क्रीन दिख रही है मेरी? चलें जी। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे पास होती है क्रिप्टो ट्रेडिंग, होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग दो तरह की है, ठीक है। क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग। क्रिप्टो में क्या कर रहे हो आप लोग, कॉइन्स को ट्रेड कर रहे हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या आ गया, बिटकॉइन, बीटीसी आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास डिजिटल करेंसीज हैं जो कि हमारे पास ब्लॉकचेन पे बनी होती हैं, या सिंपल समझ लें कि लैपटॉप पे बैठ के किसी ने बना ली होती हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, क्रिप्टो ट्रेडिंग कहलाती है। हम क्या करते हैं, हम करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, हमारे पास गोल्ड, यूरो यूएसडी, ऑयल, ये क्या है हमारे पास, गोल्ड हमारे पास दुनिया में मौजूद है, ये यूरो भी हमारे पास एक करेंसी है, ऑयल भी हमारे पास करेंसी, हम इस पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। जो इसकी आलमी मार्केट में वैल्यू चल रही है, इंटरनेशनल जो इनकी वैल्यूज चल रही होती हैं, हम इनको ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है, यस। तो आलमी मार्केट में जो हमारे पास गोल्ड की वैल्यू चल रही होती है, हम उस वैल्यू को ट्रेड करते हैं, ठीक है। चलें जी, अब हम लोग बात करते हैं गोल्ड को साइंटिफिकली क्या कहते हैं। हम लोग ये एक्स ए यू यूएसडी कहते हैं। जो गोल्ड का पेयर है हमारे पास, उसको हम लोग कहते हैं एक्स ए यू यूएसडी, गोल्ड वर्सेस डॉलर, ठीक है। बाकी ये मैंने वैसे बताया हुआ था दूसरे क्लास में। अब हमारे पास चाहे वो क्रिप्टो ट्रेडिंग हो, चाहे वो फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, हमारे पास सब्जेक्ट्स ये हैं। बेसिक सब्जेक्ट जो हमारे पास है, बेसिक टू एडवांस सब्जेक्ट यही आ जाते हैं हमारे पास। जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मैं पढ़े उसके बाद डॉक्टर बन रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो हम अपनी ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग के सब्जेक्ट्स क्या है हमारे पास, जो बन के, जो पढ़ के एक बंदा जो है ट्रेडर बनता है, वो कौन से हैं? वो हमारे पास आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। अभी तक हमने जितने लेक्चर्स लिए हैं वो टेक्निकल एनालिसिस पे थे। फंडामेंटल एनालिसिस हमारे पास जो होता है वो न्यूज़ का होता है, ठीक है। ड्रॉप हो रही है या सिर्फ मेरी तरफ इशू है? यार आवाज़ आप सबको सही आ रही है या कहीं न कहीं ड्रॉप हो रही है आवाज़? कोई मसला आ रहा है, इश्यू आ रहा है तो मैसेज करो।
चलें, चलें, ठीक है। ठीक है, सही है। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो सब्जेक्ट आ जाते हैं ट्रेडिंग के वो कौन-से हैं? टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है? और भी लाइट भी आ गई यार गाइस। चलो अच्छी बात हो गई ये। चलिए जी, पढ़ते रहते हैं साथ हम लोग। अब इंशाल्लाह इश्यू नहीं आएगा। सर वॉइस क्लियर है। गुड, 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 गुड। कोई टेंशन नहीं है, मेरी लाइट भी आ गई है। अच्छा हो गया, क्लास ले लेते हैं। अच्छा जी, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ट्रेडिंग के सब्जेक्ट्स कौन-कौन से हैं हमारे पास, ठीक है? सबसे पहला सब्जेक्ट हमारे पास आ जाता है टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आगे मैंने लिखा हुआ है चार्ट रीडिंग। ये आप लोग देख रहे होंगे मेरे पास ये पूरा चार्ट है, ठीक है? जिसको मैंने एनालाइज़ किया हुआ है, मैंने आने वाला मूव भी ड्रॉ किया हुआ है कि क्या आ सकता है हमारे पास मार्केट में। तो इस चार्ट को देख के आप इसके ऊपर जो भी अपनी स्टडी करते हो, आप देखते हो कि भाई मार्केट की प्राइस इस टाइम कहाँ पे है, कहाँ जा सकती है, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, जो कुछ भी आप इस चार्ट के ऊपर पूरा देखते हो ना, उसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? उसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। उसको हम लोग कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग आ गई। दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर मैं ग्रुप में कह रहा होता हूँ कि यार न्यूज़ टाइम है, मार्केट में मत घुसो, मस्तियाँ नहीं करो मार्केट में घुस के, न्यूज़ टाइम है, न्यूज़ टाइम है। तो न्यूज़ टाइम क्या होता है हमारे पास? ये फंडामेंटल्स होते हैं हमारे पास। फंडामेंटल्स जो होते हैं वो न्यूज़ को कहते हैं हमारे पास, ठीक है? जैसे उस दिन मार्केट इस जगह पे मौजूद थी, इस जगह पे कहीं पे मौजूद थी, मैंने बता दिया था कि मार्केट यहाँ पे जो है 24 का लेवल बना के रिजेक्ट हो सकती है, ठीक है? ये 1 आवर की कैंडल है, हम 15 मिनट पे थे। तो 15 मिनट पे आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मार्केट किस तरह बिहेव कर रही थी हमारे पास, और कहाँ से मैंने कहा था कि मार्केट में नहीं घुसना, वो ये जगह थी दोस्तों। जब मार्केट इस जगह पे मौजूद थी, मैंने कहा था कि आगे न्यूज़ आने वाली है हमारे पास, तो मार्केट में नहीं घुसना, और यहाँ पे मैंने मार्केट को जो है शिफ्ट होते देख लिया था कि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ठीक है? हम यहाँ से एक और टाइम हाई प्रेडिक्ट कर रहे थे यहाँ से, लेकिन मार्केट ने जब यहाँ से ड्रॉप लिया हमारे पास, तो मैंने यहाँ पे देखा कि बेरिश स्ट्रक्चर बन गया था। मैंने इस लेवल पे ही बता दिया था आप लोगों को कि हमारे पास मार्केट इस लेवल टॉप लेवल से, मैंने कहा था रिजेक्ट हो सकती है। मेरे पास स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन थी कि रिजेक्ट हो सकती है मार्केट, ठीक है? कैसे हो सकती है? तो उसमें हमारे पास एक ये हेड एंड शोल्डर भी बन रहा था, ठीक है? और दूसरा मार्केट भी शिफ्ट हुई हुई है इस तरफ। तो अब मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मार्केट हमारे पास शिफ्ट कर जाएगी। तो क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पे मैंने मना कर दिया था कि ट्रेड में ही घुसना है भाई, बिल्कुल भी ट्रेड में नहीं घुसना। आखिर क्यों नहीं घुसना ट्रेड में? ऐसा क्या उस टाइम पे हमारे पास क्या थी? न्यूज़ थी। उस टाइम हमारे पास न्यूज़ थी। न्यूज़ के टाइम पे आप देखें मार्केट ने कितनी बड़ी कैंडल बनाई है, बहुत बड़ी कैंडल बनाई है। तो न्यूज़ को जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं कि भाई न्यूज़ कैसे आने वाली है, कितने बजे आ रही है, कौन सी न्यूज़ आ रही है, क्या हो सकता है उस न्यूज़ में, पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है, ये सारी जो हम चीज़ें पढ़ते हैं, इसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है? नंबर थर्ड चीज़, ये चीज़ें तो हो गई ना थ्योरी की, जो आपने पढ़ ली भाई, आपने चार्ट के ऊपर पढ़ लिया, आपने जो है किसी और जगह पे न्यूज़ देख ली कि क्या आ रही है, कैसे आ रही है, ठीक है? तो ये हमारे पास हो जाता है फंडामेंटल और टेक्निकल, ये दोनों हमारे पास जो है थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। मतलब ये कि आप इसमें थ्योरी को पढ़ रहे हो, ठीक है? अब हम लोग बात करने लगे हैं जो चीज़ हमारे पास प्रैक्टिकली हम कर रहे होते हैं, वो क्या है? कि हम जो ट्रेड कर रहे होते हैं, उसमें हम क्या चीज़ें देख रहे होते हैं? उसमें हम लोग रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को देख रहे होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। चलें जी, रिस्क मैनेजमेंट हमारे पास होता क्या है? पहले बात शुरू करते हैं रिस्क मैनेजमेंट से। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से सेल कराया अपने ग्रुप में, ठीक है? जब न्यूज़ आ गई थी, न्यूज़ के बाद मैंने अपने ग्रुप में तकरीबन ये 21 से, और प्रीमियम ग्रुप में 21 के लेवल से मैंने सेलिंग कराना शुरू कर दी थी। 20 के 21 के लेवल से मैंने सेलिंग कराना शुरू कर दी थी। स्टॉप लॉस मैंने कहा था कि ये 24 का रख दो, ठीक है? 24 के स्टॉप लॉस के साथ मैंने यहाँ पे सेल कराया था। तो यार ये इसका जो स्टॉप लॉस मैंने दिया था, ये क्या होता है? आखिर ये स्टॉप लॉस क्या होता है? जिसको आप लोग अक्सर लगाते ही नहीं हो, अक्सर लड़के उसको लगाते ही नहीं है, तो वो क्या होता है हमारे पास? रिस्क मैनेजमेंट में यहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट और लॉस, ठीक है? तो आप जब रिस्क मैनेजमेंट कर रहे होते हो, आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले उसमें अपना रिस्क देखा करो। दुनिया में किसी भी कारोबार का जो असूल है वो यही है हमारे पास, कि कोई भी कारोबार जब इंसान शुरू करता है, उसमें इंसान ये देखता है कि यार मैं ये कारोबार शुरू तो कर रहा हूँ, लेकिन इस कारोबार में मुझे रिस्क कितना उठाना पड़ेगा और मुझे उसके रिवॉर्ड में प्रॉफिट कितना मिलेगा, ठीक है? तो ये चीज़ हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट कराती है। आप जो हो कोई भी ट्रेड ले रहे हो, कोई भी ट्रेड लेने से पहले
आप देखते हो कि यार सर ने जो है ट्रेड दी है, ये 22 के लेवल से सर ने ट्रेड दी है, स्टॉप लॉस हमारा जो है 24 का बन रहा है, तो इट्स अ वेरी गुड ट्रेड क्योंकि बहुत छोटा-सा स्टॉप लॉस बन रहा है, आप लोग इतना स्टॉप लॉस बर्दाश्त कर सकते हो, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट होती है। आप ट्रेड को लेने से पहले प्रॉफिट मत सोचा करो, आप ये देखा करो कि आपका लॉस अगर हुआ तो कितना हो सकता है, पहले लॉस देखा जाता है, कि जो ट्रेड आप ले रहे हो अगर इसमें लॉस हुआ तो कितना होगा, ठीक है? तो इस वजह से आपको जो है डिफाइंड रिस्क हो जाता है, आप फिर जो है परेशान नहीं होते हो। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, एक तो आ गया हमारे पास कि हमने देख लिया कि हमें लॉस कितना हो सकता है, ठीक है? प्रिडिक्टेड लॉस कितना है? प्रिडिक्टेड लॉस कि भाई हम जो है बर्दाश्त कर, आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले देखोगे कि आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हो। दूसरी चीज़ आप क्या देखोगे, लॉस कैसे प्रिडिक्ट लॉस ऐसे प्रिडिक्ट करोगे कि आप देखोगे कि एसएल कितना बन रहा है। मैंने 22 से सेल कर आया है, 24 पे एसएल है, $2 का जो है स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है, बर्दाश्त कर सकता है बंदा, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो आप देख लिया कि यार लॉस हुआ $2 का होगा और अगर प्रॉफिट हुआ मुझे तो टेक प्रॉफिट 1 2 3 और ये सारे चल रहे थे, सारे हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो आप ये देखते हो कि अगर मुझे लॉस हुआ तो क्या होगा। रिस्क मैनेजमेंट की सबसे पहली चीज जो आप लोग ने देखनी है, आपने अपना रिस्क मैनेज करना है। 22 से मैं अगर ट्रेड लेता हूँ, 24 का स्टॉप लॉस है, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। यही मैंने अगर 30 का स्टॉप लॉस दिया होता, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता, ठीक है। तो काफ़ी लड़कों को जो है इसमें नुकसान होने के चांसेस थे। तो अपना लॉस ट्रेड लेने से पहले ही आपने अपना लॉस डिफाइन कर दिया कि यार मैं सिर्फ इसमें इतना, मेरा अकाउंट मुझे इतनी इजाज़त देता है कि मैं सिर्फ इतना लॉस ले सकता हूँ, $1-2 का लॉस ले सकता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या किया, प्रेडिक्ट कर लिया। चलें, दूसरी चीज़ आ जाती है रिस्क मैनेजमेंट में, दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट में ये क्या है हमारे पास दोस्तों, 0.01 क्या लिखा हुआ है, ये कुछ समझ आ रहा है? ये हमारे पास लॉट का साइज़ होता है। आपका अकाउंट का बैलेंस है, आपके अकाउंट का बैलेंस है $50, ठीक है, $50 आपके अकाउंट में मौजूद हैं। उसमें आप अगर 0.03 की लॉट लगा दोगे तो कितने पैसे आप दे रहे हो उसमें, कितने की लॉट लग रही है, वो $33 की लॉट लग रही होगी, ठीक है। $33 की लॉट से मुराद ये है हमारे पास कि मार्केट में जब $1 का मूव आएगा तो आपके पास जो है $3 प्लस या माइनस होंगे। समझ रहे हैं? मार्केट में $1 का मूव आना है और आपके $3 प्रॉफिट में जाएँगे या लॉस में जाएँगे। तो हमारे पास लॉट साइज़ बहुत मैटर करता है। लॉट साइज़ किस में आ जाता है? रिस्क मैनेजमेंट में आ जाता है। हमारे जो हमने एसएल को लगाया वो किस में आ जाता है? वो रिस्क मैनेजमेंट में आ जाता है। टीपी जो हम लगाते हैं वो भी रिस्क मैनेजमेंट में आ जाता है हमारे पास। जो ट्रेड की पूरी मैनेजमेंट चल रही होती है कि भाई ट्रेड हमने ली है, हमने कितना लॉस लेना है, हमने कितना लॉट साइज़ रखना है, हमने जो अपना टीपी क्या रखना है, हमने अपने है एसएल को ट्रेल कैसे करना है, हमने ब्रेक इवन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप लोग जो देखते हो ये आती हैं रिस्क मैनेजमेंट में, ठीक है। कितने लोग हैं यार यहाँ पे जिसको अभी तक जो है ब्रेक इवन का और स्टॉप लॉस ट्रेल करने का नहीं पता? ज़रा मैसेज करें ना कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करना किस-किस को आता है, किस-किस को नहीं आता है। ये जो मी लिख रहे हैं आप लोगों को नहीं आता? जी? चलें, सही है, मैं समझा देता हूँ। कोई इश्यू नहीं है, मैं समझा देता हूँ। चलें जी। हमने यहाँ से एक सेल की ट्रेड की, मैंने 22 से सेल की ट्रेड दे दी कि यार ये 22 के लेवल से जो है सेल करो, ठीक है। स्टॉप लॉस बता दिया कि 24 का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, मैं सारा बताता हूँ, ठीक है, ट्रेल कैसे करना है ये भी बताता हूँ। चलें जी, यहाँ से मैंने 22 की ट्रेड दे दी सेलिंग की कि यहाँ से जो है सेल कर दो और ये स्टॉप लॉस रख दो। आपने क्या किया, आप गए एक्सनेक्स पे, आपने जो है सेल कर दिया यहाँ से, आपने अपनी ट्रेड का स्टॉप लॉस ये लगा दिया। मार्केट आई नीचे, आप प्रॉफिट में आना शुरू हो गए। जैसे आप प्रॉफिट में आए थोड़ा-सा, ठीक है, टीपी1 हमारा यहाँ पे टीपी1 था, ये 19 या 20 का टीपी1 जैसे ही हिट हुआ हमारे पास, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, जो स्टॉप लॉस आपने यहाँ लगाया हुआ था 24 पे, वो आप क्या करोगे, उसको आप नीचे कर दोगे, 22 पे ले आओगे। जहाँ से आप मार्केट में एंटर हुए थे, जो आपकी जहाँ से आपने एंट्री ली थी मार्केट पे, अपने स्टॉप लॉस को अपने एंट्री पॉइंट पे शिफ्ट कर देना, इसे हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन कर देना। समझ रहे हो दोस्तों, ब्रेक इवन समझ आई है अब कि ब्रेक इवन कैसे करना है आपने? कोई मैसेज नहीं आ रहा, कोई बताओ ना, समझ आई है?
हेलो। अच्छा। अच्छा जी। मेरी आवाज आप लोग को सबको सही आ रही है वैसे? 2 मिनट रुकें जरा, इसको भी ठीक कर देते हैं। नो इंटरनेट एक्सेस है भाईजान। 10 मैसेजेस। जी सर। समझ आ गई ब्रेक इवन की। चलो जी, गुड हो गया। मेरी आवाज भी क्लियर है आप लोगों को? चलो। चलो जी, गुड है। चलें जी। अब हम लोग ने क्या कर दिया देखें। अब हमने जो है ट्रेड ले लिए, एसएल को टीपी 1 पे ले आना। ठीक है। टीपी 1 पे नहीं लेके आना। टीपी 1 पे आप जब लेके आएंगे तो वो क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास हो जाएगा एसएल को ट्रेल करना। चलें इसको क्लोज करता हूँ, फिर समझाता हूँ थोड़ा सा। चलें जी। हमने क्या किया, हमने 22 के लेवल से जो है अपनी ट्रेड ले ली। ये इस जगह से हमने अपनी ट्रेड ले ली है। ठीक है, 22 का लेवल था हमारे पास, 22 के लेवल से हमने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। मैंने बोला सेल कर दो, आप लोग ने यहाँ से सेल कर दिया। मैंने बोला 22 के लेवल से सेल करो, आपने यहाँ से मार्केट को सेल कर दिया। स्टॉप लॉस मैंने बताया कि 24 का रख दो, 24 का ये स्टॉप लॉस बनता है हमारे पास। ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे निकल गई हमारे पास, हमने सेल किया था, हम प्रॉफिट में आना शुरू हो गए। तो जैसे ही हम प्रॉफिट में आएंगे, एसएल को ओपन प्राइस पे डालना, हाँ सही है। तो जैसे ही हम प्रॉफिट में आ गए, हम प्रॉफिट में आ गए, हमने यहाँ से सेल किया था, मार्केट नीचे आ गई, हमारी डायरेक्शन में चली, हमें प्रॉफिट दिखना शुरू हो गया। सब पहला काम हम क्या करेंगे, जैसे ही टीपी 1 हमारा हिट होएगा, अगर हमने ट्रेड क्लोज नहीं करनी है अपनी, तो हम क्या करेंगे, अपना जो स्टॉप लॉस है उसको अपनी एंट्री पॉइंट पे डाल दिया। इसे कहते हैं स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन करना। ये आपकी ट्रेड अब ब्रेक इवन हो गई है। मार्केट अब यहाँ से ऊपर गए तो आपको कोई टेंशन नहीं। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी गई ना, तो आपको क्या होगा, आपका ब्रेक इवन हिट हो जाएगा। ब्रेक इवन हिट होने से मुराद ये है कि ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, आप जो है जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे जो है बाहर हो जाओगे ट्रेड से। ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन करना। चलें जी। मार्केट में हमने यहाँ से ट्रेड ली, मार्केट नीचे की तरफ आ गई है, बिल्कुल ठीक है। और आपने जो है अपने स्टॉप लॉस को जो है अपनी एंट्री पॉइंट पे डाल दिया। अब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, इस पॉइंट पे आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है। ठीक है। अगली चीज आप क्या करेंगे, आपने देखा अगली कैंडल यहाँ पे ऊपर बनी, आपका स्टॉप लॉस ब्रेक इवन हिट नहीं हुआ आपका। ठीक है, आपका ब्रेक इवन हिट नहीं हुआ। मार्केट ने एक कैंडल ऊपर बनाई, उसके बाद मार्केट ने अगली कैंडल बिल्कुल नीचे कर दी और नीचे की तरफ ले गई। ठीक है। अब आपको और ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे, और आपकी ट्रेड रिस्क फ्री है, टोटली रिस्क फ्री है, आपको बिल्कुल रिस्क नहीं है इस ट्रेड में। मार्केट ऊपर जाएगी भी तो जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में बाहर हो जाएंगे, लेकिन मार्केट ऊपर तक नहीं गई, आपको ट्रेड बाहर नहीं किया, आप अभी तक ट्रेड में ही हो, मार्केट और नीचे चली गई है, और नीचे चली गई। आपका स्टॉप लॉस जो आपने ब्रेक इवन किया हुआ था अपनी ट्रेड को, अब आप क्या करोगे, अपने उस स्टॉप लॉस को आगे की तरफ लेके आ जाओगे, इसके ऊपर रख दोगे, इस कैंडल की जो विक है यहाँ पे रख दोगे। सेफ स्टॉप लॉस ट्रेडिंग समझा रहा हूँ। आप क्या करोगे, यहाँ पे रख दोगे, मार्केट के यहाँ पे आएगी तो आप थोड़ा सा जो आपको प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट बन जाएगा और आप बाहर हो जाओगे ट्रेड। ठीक है। फिर मार्केट इस तरह जैसे जैसे नीचे जाती जाएगी, मार्केट हमारे पास जैसे-जैसे नीचे जाती जाएगी, आप अपने स्टॉप लॉस को नीचे लेके आते जाओगे कि मार्केट जहाँ से भी मुड़े, तो आपकी ट्रेड खत्म हो जाएगी वहीं पे, आपको बस लेकिन प्रॉफिट उतना मिल जाएगा। आपने स्टॉप लॉस पहले ब्रेक इवन यहाँ पे कर दिया था, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है ना बिल्कुल, तो आप आहिस्ता-आहिस्ता अपने स्टॉप लॉस को नीचे की तरफ शिफ्ट करते जाओगे। मार्केट यहाँ पे पहुँच गई, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दोगे। मार्केट जो है यहाँ पे पहुँच गई, आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस कर दोगे। तो इसे क्या कहते हैं हमारे पास, इसे कहते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, कि मार्केट जब भी यहाँ ऊपर जाएगी ना इस लेवल पे, तो आपकी क्या होगी, ट्रेड खत्म हो जाएगी खुद ब खुद, और जो यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट है वो आपके पास आ जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। तो अब ये चीजें क्लियर हैं आप लोगों को कि आप लोगों को स्टॉप लॉस पहले कैसे लगाना है, फिर ब्रेक इवन कैसे करना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है, ये चीजें समझ आ गई हैं? जी सर, चलें जी, गुड हो गया। अच्छा जी, इंटरनेट कनेक्शन क्यों अनस्टेबल दे रहा है? चलो जी, ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गई ब्रेक इवन की चीज़ें। अच्छा, मैं एक और चीज़ भी बोलता हूँ कि भाई बुक कर लो प्रॉफ़िट को। प्रॉफ़िट को बुक कैसे किया जाता है? प्रॉफ़िट चल रहा है आपका, सिंपल अपनी ट्रेड को क्लोज़ कर दो।
तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाता है। चाहे मैं बोलूँ प्रॉफिट बुक कर लो या लॉस बुक कर लो, सेम चीज़ है। ट्रेड को कैंसल कर दो, उसी टाइम पे जो प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो बुक हो जाता है, वो खत्म हो जाती है ट्रेड आपकी, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्टॉप लॉस को मतलब बुक कर लेना, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस को बुक कर लेना, ठीक है। चलें जी, अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अपनी ट्रेड ले ली। हमने पहले जो है रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हमारे अकाउंट का साइज कितना है, हमारे अकाउंट का साइज फॉर एग्जांपल जो ज्यादातर लोगों का अकाउंट है वो है $50 का अकाउंट। $50 आपके अकाउंट में, आप कभी भी अपने अकाउंट को पूरा रिस्क नहीं करते, चाहे दुनिया का कोई, देखिए यार बिजनेस है ना हमारे पास ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ठीक है। तो आप इस बिजनेस में क्या कर रहे हो, हमारे पास इस बिजनेस में भी आप लिमिटेड रिस्क लोगे, ठीक है। आप पूरे के पूरे $50 कभी भी नहीं लगाओगे। कोई भी कारोबार शुरू किया जाता है तो जायदादें बेच के कारोबार नहीं शुरू किया जाता। एक सेफ साइड अपने पास रखा जाता है कि अगर नुकसान हुए तो हम उसका बर्दाश्त कर सकें। तो आप इस $50 में से सिर्फ और सिर्फ $12 का रिस्क ले रहे हैं। लोगों में असल में लालच आ जाती है, वो आगे साइकोलॉजी में मैं डिस्कस करता हूँ ये सारी चीजें। ये हमारे पास सारा कुछ रिस्क मैनेजमेंट में चल रहा है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट आपके $50 का आपका अकाउंट है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट उसकी आप कैसे करोगे, आप 0.01 की लॉट लोगे जो कि $12 की भी मिली है आपको। मतलब $50 में से तो आपने सबसे पहले तो रिस्क ही $12 का लिया, ठीक है। फिर उस रिस्क को मैनेज कैसे किया जाता है, आप स्टॉप लॉस लगा दिया कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाए तो आपको एक छोटा सा लिमिटेड लॉस होगा $2-3 का और आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, मार्केट यहाँ से इधर ऊपर चली जाए तो आपका अकाउंट पूरा वॉश हो जाएगा, पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा आपको, समझ रहे हैं। तो आपने जो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाया कि मार्केट अगर हमारे अंदाजे के मुताबिक ना चली, हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक ना चली, तो क्या होगा, आप छोटा सा लॉस लेके मार्केट से बाहर आ जाओगे, ठीक है। लॉट साइज आपका छोटा है तो आप क्या आराम सुकून से यहाँ पे स्टॉप लॉस बर्दाश्त कर सकते हो। लोग क्या करते हैं, अपना लॉट साइज लालच में आके बड़ा कर लें, जिसकी वजह से उनको लॉस होता है, फिर उनकी जो है साइकोलॉजी खराब होती है, ठीक है। तो अब हम लोग एक $50 के अकाउंट पे रिस्क को मैनेज कर रहे हैं, कैसे करेंगे कि हमारे पास जो है 0.01 की लॉट ले ली हमने, जो कि हमें $12 की मिली। हमने प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा दिया उसका, ठीक है। जो स्टॉप लॉस मैं बताता हूँ लॉजिकल स्टॉप लॉस होता है, ऐसे ही हवा में नहीं बता देता कि ये लगा दो, ठीक है। वो स्टॉप लॉस निकालने में टाइम लगा होता है मेरा, मैं देख रहा होता हूँ कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। तो ये टॉपिक का जो स्टॉप लॉस था हमारा, ये बहुत वैलिड था। आपने क्या किया, स्टॉप लॉस लगा दिया मार्केट में, अपने लिमिटेड अमाउंट सिर्फ जो है यहाँ पे इन्वेस्ट किए, स्टॉप लॉस आपने लगाया हुआ है, मार्केट नीचे आई है, ब्रेक इवन भी कर दिया है आपने, फिर उसके बाद स्टॉप लॉस को ठीक करते हुए आप नीचे आए हो। तो ये बेहतरीन करके रिस्क मैनेजमेंट फॉलो हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट हमारे पास यही होती है। रिस्क मैनेजमेंट अब समझ आ गई है कि आप लोग अपना रिस्क कैसे डिफाइन करोगे और कैसे जो है अपनी ट्रेड को मैनेज करोगे। यस, अच्छा जी। तो अभी एक 5 मिनट रह गए हैं, इसमें 5 मिनट में जो है ये साइकोलॉजी का थोड़ा-सा लंबा टॉपिक है। साइकोलॉजी पे एक अलग से मैं बात करूँगा। तो अभी 5 मिनट रह गए, अभी तक जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं उसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई है या आप लोगों को ट्रेड करने में कोई कन्फ्यूजन आ रही होती है, कोई मसला आ रहा होता है तो वो भी मुझसे शेयर करो, उस पे बात कर लेते हैं। जिस भी बंदे ने सवाल पूछना है बेशक माइक खोल के सवाल पूछ ले, कोई इश्यू नहीं है। सब कुछ क्लियर है सर। चलें जी। अब एक 5 मिनट रह गए हैं, किसी ने सवाल पूछना है तो सवाल पूछ ले, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास सेशन है उसमें मैं साइकोलॉजी के ऊपर बात करने लगा हूँ, ठीक है। दोस्तों देखिए, एक चीज जो आप लोगों को प्रॉफिटेबल बनाएगी ना इस फील्ड में, वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास जो है वो ये दो चीजें, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। जिसकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी है ना दोस्तों, वो हमारे पास एक बेहतरीन ट्रेडर बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो कारोबार को यार, देखो जो हमारे पास पूरी मार्केट चल रही है ना, इसको देखने का अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। लोग यहाँ पे क्या करने आते हैं, लोग यहाँ पे सिंपल जुआ खेलने आते हैं, रातों रात अमीर होने आते हैं। रातों रात कोई अमीर नहीं होना, ना मैं हुआ हूँ ना आप होंगे। व्हाट इज लेयरिंग एंड हेज, गुड। चले जी, लेयरिंग बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मार्केट मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट यहाँ पर थी, इस जगह पे ये वाली कैंडल देख, मार्केट हमारे पास यहाँ है। मैंने बोला है कि 21 से लेके 24 तक का एरिया हमारे पास सेलिंग की जोन है, ठीक है। सेलिंग की मैं जोन दे देता हूँ आप लोगों को कि 21 से लेके 24 तक सेलिंग की जोन है, ये 25 का स्टॉप लॉस, 26 का स्टॉप लॉस है हमारा, ठीक है। मैं अक्सर ग्रुप में मैसेज करता हूँ ना
कि गोल्ड बाय फ्रॉम इतना 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 2505 से 2500 तक, ठीक है। तो दो नंबर मैंने बताए होते हैं कि ये पूरी जोन है, ये पूरी जोन हमारे पास है। आप इस जोन पे कैसे करोगे? आपने यहाँ पे जो है एक लॉट मैंने बताया कि यहाँ पे 2521 से लेके 2523 तक का एरिया हमारे पास सेलिंग का जोन है, ठीक है। 2525 का एसएल है। आप क्या करोगे? एक लॉट 0.01 की यहाँ खोल दोगे, मार्केट थोड़ी और ऊपर गई, फिर एक 0.01 की ये 22 पे खोल दी, फिर जो है आप जब मार्केट 23 पे जाएगी हमारे पास, ठीक है, तो आप लास्ट एक लॉट यहाँ पे खोलोगे, ठीक है। तो ये क्या आपने लेयर कर दिया अपने अकाउंट पे, एक यहाँ पे लेयर ऐड की है, एक यहाँ पे लेयर ऐड की है, एक यहाँ पे लेयर ऐड की है, ठीक है। इसको मार्टिंगल भी कहते हैं हम लोग, ट्रेडिंग की जुबान में इसको मार्टिंगल कहा जाता है। मार्टिंगल में इस तरह होता है कि आप डबल उससे आ जाते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0.01 थी तो यहाँ पे 0.02 कर दोगे, ठीक है, फिर यहाँ पे 0.04 इस तरह कर दोगे आप, ठीक है। एंड डिफाइन स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग यार स्कैल्पिंग चलो उस पे भी ले चलूंगा। तो हमारे पास क्या लेयरिंग कैसे करोगे आप? आपको मैंने ये ज़ोन बता दी कि भाई यहाँ से आपने जो करना है, सर ऑर्डर में एसएल की तरह टीपी नहीं लगते। लगते हैं, क्यों नहीं लगते? अगर आप ऑर्डर लगा रहे हैं तो ऑर्डर में आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है टीपी एसएल का। जब आप लिमिट ऑर्डर भी लगा रहे होते हैं तो उसमें टीपी और वो हर जगह आ रहा होता है। एसएल टीपी के बगैर कोई ट्रेड नहीं होती, ठीक है। लेयरिंग हमारे पास हम पढ़ रहे थे, लेयरिंग क्या है? एक लेयर हमने यहाँ पे ऐड कर दी 2522 से ले 2521 से 2523 तक हमारा सेलिंग का जोन था। पहली लेयर हमने 0.01 की ऐड कर दी 2521 पे, दूसरी लेयर हम ऐड कर देंगे 2522 पे और तीसरी लेयर कर देंगे 2523 पे। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बाद हम कोई भी लेयर ऐड नहीं करेंगे। हमारा सेलिंग जोन ये है, मार्केट इसके ऊपर अगर निकली है ना तो मार्केट फिर हमारा स्टॉप लॉस ले लेगी। तो इसलिए इससे ऊपर हम नहीं करेंगे। यहाँ से ऊपर हमारी उम्मीद खत्म हो जाती है कि मार्केट अब इससे ऊपर नहीं, मतलब इससे ऊपर गई तो मतलब समझो हमारी ट्रेड गलत है। तो इससे ऊपर हम लेयर्स को ऐड नहीं करेंगे। मार्केट ने क्या किया? मार्केट ऊपर गई, 2500 हमारा जो 26 का एसएल था वो नहीं लिया मार्केट ने नीचे आना शुरू कर दिया। अब मार्केट यहाँ पे आ गई, अगली ही कैंडल में मार्केट यहाँ पे आ चुकी है। आप क्लोज कैसे करोगे? सबसे पहले आपकी जो इधर नीचे वाली थी ना ट्रेड, सबसे पहले ये क्लोज करोगे, फिर जो 22 पे एंट्री ली थी वो क्लोज करोगे, और उसके बाद जो 23 वाली एंट्री थी उसको ब्रेक इवन के साथ होल्ड करोगे, ठीक है। इधर का आपने इसका इसका फायदा ये होता है कि आपने इस वाली लॉट का और इस वाली लॉट का प्रॉफिट जो बन रहा था वो आपने साइड कर दिया, वो निकाल दिया अपने अकाउंट में, ठीक है। वो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, वो सेफ हो गया आपके पास, और अब मार्केट वो आपसे नहीं ले सकती। सिर्फ आप एक ट्रेड को होल्ड करोगे, वो भी ब्रेक इवन के साथ, रिस्क फ्री करके आपने एक ट्रेड को होल्ड किया और आप पहले ही अपना प्रॉफिट जो है बुक कर चुके हो ट्रेड से। अब आप जो ट्रेड कर रहे हो वो रिस्क फ्री ट्रेड है, ठीक है। आप अपना प्रॉफिट पहले ही बुक कर चुके हो, तो इस ट्रेड को आप जो है 0.01 की है बेशक, जो ब्रेक इवन के साथ होल्ड कर लो। मार्केट नीचे जाएगी, यहाँ तक गई मार्केट, आपको इतना बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये लेयरिंग का कॉन्सेप्ट है। 1 मिनट रह गया हमारे पास, ठीक है, और इसके बाद एक 10 मिनट का ब्रेक होगा क्योंकि उससे पहले जो है क्लास शुरू नहीं होती। उस 10 मिनट में जो है आप लोग, वाह शाबाश अभी आ रहे हैं, तो उस 10 मिनट में आप लोग अपने माइंड को फ्रेश करें, ठीक है। 9:39 मतलब 9:40 हो रहे हैं, 9:50 पे क्लास वापस शुरू होगी जिसमें मैं प्योर साइकोलॉजी के ऊपर बात करूंगा, ठीक है। गुड हो गया। हेज का भी बताता हूँ, ऐसा सारा कुछ हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। तो बस 1 मिनट रह गए, अपने माइंड्स को रिलैक्स करके आए, ठीक है। और ये रिस्क मैनेजमेंट अभी तक हमने पढ़ा है कि रिस्क मैनेजमेंट हमारे पास क्या होती है, क्या क्या चीज़ें हम रिस्क मैनेजमेंट में हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो है अगले सेशन में इंशाल्लाह साइकोलॉजी के ऊपर बात करूंगा मैं। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आएंगी, क्लियर हुई हैं सारी चीज़ें।
तो भाई नई टोपियाँ करा रहा तुझे मैं, टेंशन नहीं ले तू, ठीक है? इंशाल्लाह जो है तुझे यार असल में डेमो, यार परसों नहीं तुझे टोपियाँ करा रहा मैं, ठीक है? मैं तुझे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि पहले डेमो पे थोड़ी टाइम प्रैक्टिस तो कर, तुझे पता तो चले कि ट्रेड लगती कैसे है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है? तुझे मैंने बताया कि ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर, उस पे चार्ट वगैरह देखा कर। मैं जो यूट्यूब पे मैंने अपनी वीडियोस डाली हुई है तो उसको देख, तो कि मैंने जो जोन्स ड्रॉ किए हैं मैं बताता हूँ कि इस जगह से प्राइस गिर सकती है, ये हो सकता है मार्केट में। तो उधर से देख के जो तूने अकाउंट बनाया उस पे डेमो ट्रेड लेके तो देख, डेमो ट्रेडिंग करके देख, थोड़ी सी डायरेक्ट पैसे नहीं लगाए जाते भाई, क्योंकि बहुत रिस्की होता है। तू कहता है डायरेक्ट डॉलर मुझे डिपॉजिट कर दो, तेरा नुकसान हो जाएगा, इस तरह तू जो है सारे पैसे उड़ा देगा, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इसलिए तुझे मैं कह रहा हूँ कि पहले थोड़ी सी डेमो प्रैक्टिस कर, ठीक है? उसके बाद तू रियल में पैसे इन्वेस्ट करना। तू डायरेक्ट कहता है कि बस पैसे इन्वेस्ट करूंगा, पैसे इन्वेस्ट करूंगा, इस तरह पैसे नहीं इन्वेस्ट किए जाते भाईजान। जो जितने इन्वेस्ट करेगा वो जीरो कर देगा, तो मैं लिख के देता हूँ। तू जितने भी डालेगा, लाख रुपए डालेगा जीरो कर देगा, 50,000 डालेगा जीरो कर देगा। तो इससे बेहतर यही है कि पहले डेमो पे प्रैक्टिस तो कर, तुझे समझ तो आए कि चीज़ है क्या, क्योंकि तूने इस चीज़ को ना एग्जाम्पल के तौर पे नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है? यार काशी टोपियां नहीं कराना, देख मैं तुझे एक सही बात बताता हूँ। तू मुझे डायरेक्ट कह रहा है कि यार मुझे जो है पैसे डिपॉजिट कर दो और मैं जो हूँ वो कर दूंगा, मतलब मुझे डॉलर डायरेक्ट से मैं अपने डिपॉजिट करवाऊंगा और तुम जो डायरेक्ट ट्रेडिंग शुरू कर दो। ऐसे नहीं होता है काशू, ये ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, इसमें पूरा पूरा अकाउंट जीरो होता है, पूरा का पूरा अकाउंट जीरो होता है। तू मुझे कह रहा है कि मतलब मैं तुझे जो हूँ डॉलर डिपॉजिट करवा दूँ और तू जो है बस रियल में डायरेक्ट पैसे कमाना शुरू कर, इस तरह नहीं होता है। पहले ट्रेड लगाना तो सीख तू कि ट्रेड लगती कैसे है। मैंने यूट्यूब पे साहब अपनी वीडियोस दी हुई है, उसमें मैंने पूरा मूव ड्रॉ किया होता है। तू अपने पास, जो मैंने कहा ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन डाउनलोड कर, ठीक है? जो मैंने बताया होता है, जो चीज़ मुझसे वैसे पूछ लिया अगर, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा भाई। तो मैं तुझे बताऊंगा भाई कि ट्रेड कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है। तू उसको लगा के एक बार प्रैक्टिकल करके तो देख, डेमो करके तो देख, ताकि तुझे समझ आए कि ट्रेड लगती कैसे है, इसमें तुम्हें जो है कैसे अपने रिस्क को मैनेज करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो जब तू, इसकी सिंपल सी मिसाल तुझे ऐसे दूंगा कि अगर मैं तुझे जो ना बोलूँ 2 साल में तुझे साइकिल पढ़ने का बता दूँ, साइकिल पढ़ा दूँ कि भाई यार साइकिल ये होती है, 2 पहिए, सीट है, ये वो सारा कुछ तुझे बता दूँ, उसके बाद मैं तुझे साइकिल दे दूँ, तू चलाने लग जाएगा साइकिल? नहीं चला पाएगा ऑब्वियसली। तो इसलिए प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी होता है, पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी। डायरेक्ट इस तरह पैसे डाल के वो नहीं होता है, अगर तू डायरेक्ट पैसे डाल देगा ज़ीरो कर देगा, मैं बता रहा हूँ ज़ीरो कर देगा। अरे पूरा सेशन, चलें जी। अच्छा दोस्तों, अब हम लोग बात करने लगे हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी में जो सबसे पहले जो आप लोगों की मिस्टेक होती है ना दोस्तों, सबसे पहली मिस्टेक जो आप लोगों की है वो क्या होती है? आप तो देखो, हमारे पास एक सर्कल चलेगा, एक लूप चलेगा पूरा का पूरा, ठीक है? जिसमें आप लोग फंस जाते हैं। फोमो ट्रेडिंग, सबसे पहली जो साइकोलॉजी की चीज हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है फोमो ट्रेडिंग। फोमो ट्रेडिंग किसे कहते हैं? अगर लिखूं तो ये होता है फेयर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है? फेयर ऑफ मिसिंग आउट या फेयर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी। फोमो ट्रेडिंग में आप लोग क्या करते हैं? फोमो ट्रेडिंग में ये करते हैं आप लोग कि आप लोग, मैंने यहाँ से बोल दिया कि यहाँ से जो है 21 ये 22 से लेके तक का एरिया आपके पास सेलिंग का एरिया, यहाँ से करना है। मार्केट हमारे पास यहाँ पे होती है 19 पे होती है, लड़के यहीं से जो है सेल अपना शुरू करते हैं। यहाँ से सेल करोगे तो मार्केट जब ऊपर जाएगी तो ऑब्वियसली आपको लॉस होगा, ठीक है? तो लड़ जाते हैं यार बस जल्दी से जो है हम लोग ट्रेड में इन हो जाए, कहीं ट्रेड हमसे मिस, ठीक है? तो फोमो ट्रेड क्या होती है, आप लोगों को डर लग रहा होता है कि आप लोग ट्रेड मिस हो जाएगी, तो आप लोग इसीलिए गलत जगह पे एंट्री कर लेते हो। रजा मौजूद है क्लास में? रजा आप क्लास में हैं? बहुत स्लो चल रहा है। क्योंकि रजा का ये मुझसे सवाल था, रजा क्लास में है कि नहीं है? हाँ रजा है क्लास में। तो हाँ, रजा का मुझसे सवाल था कि यार हम लोग अच्छी एंट्री कैसे करें? देखें, एक अच्छी एंट्री होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेड में आपको एक अच्छी एंट्री चाहिए होती है। एंट्री अच्छी कैसे मिलेगी हमें? हमारी ये ज़ोन है, ठीक है? ये मैंने सप्लाई का ज़ोन है हमारा मिटाया हुआ है मैंने। ये हमारे पास सप्लाई का ज़ोन है। आपकी जब ज़ोन पे मार्केट आएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल चलें ट्रेड के लिए हम ये वाला ज़ोन कर लेते हैं। नीचे यहाँ से ट्रेड का आप लोग को बता देता हूँ। मार्केट हमारे पास बहुत शदीद नीचे गिरती हुई आ रही है। मार्केट यहाँ से गिरती हुई यहाँ तक मार्केट गिरी है।
उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक ऊपर जाने का मोमेंटम दिया। आपको पता है कि ये हमारे पास क्या है, जो सपोर्ट थी अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। मार्केट यहाँ पे ऊपर गई, जैसे ही हमारी सपोर्ट पे 2505 पे आई ना, आप यहाँ पे एंट्री कर देंगे। यहाँ पे एंट्री करने से फायदा क्या होगा आपका, कि आपका एक डिफाइंड स्टॉप लॉस है। ये 2510 का स्टॉप लॉस जो है, बस मैं इतना ही लॉस एक्सेप्ट करूंगा और निकल जाऊंगा। आपका क्या हो गया, आपकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी हो गई। आपने क्या किया, जोन के ऊपर ट्रेड किया है। मार्केट यहाँ से नीचे आई है, हमारी जोन को तोड़ दिया है इसने। जब ये जोन टूट जाएगी, हमारी सपोर्ट टूट जाती है, तो क्या बन जाती है, रेजिस्टेंस बन जाती है हमारे पास। मार्केट यहाँ तक आई नीचे, यहाँ से मार्केट ऊपर आएगी, हमारी जोन जैसे ही टच करेगी मार्केट, हम यहाँ पे एक एंट्री अपनी ले लेंगे। यहाँ पे हमने अपनी एक एंट्री ले ली, हमारे पास स्टॉप लॉस है, हमारा स्टॉप लॉस ये होगा, ऊपर होगा, जोन से थोड़ा सा ऊपर रख देंगे स्टॉप लॉस। मार्केट ने क्या किया, हमारे पास अब ये रेजिस्टेंस का काम करी, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट हुई, मार्केट नीचे आई, तो आपकी ये एंट्री बहुत बेहतरीन एंट्री बन जाएगी। बेहतरीन एंट्री कैसे मिलेगी, बिल्कुल आपने जोन के ऊपर ट्रेड ली है, ठीक है, बिल्कुल जोन के ऊपर ट्रेड लिया, अभी गिरती हुई मार्केट में भी। बहालिया के नाम से जो एक लड़का ग्रुप में होता है, आप लोगों ने देखा होगा, वो क्या करता है कि वो जो मैंने जोन्स बताई होती है, बस उसको वो जोन्स याद होती हैं। वो मेरी वीडियोस गौर से देखता है, और वो क्या करता है, वो जो है मार्केट में, सिर्फ मार्केट कुछ भी कर रही हो, ठीक है, मार्केट कुछ भी कर रही हो, सब आ गए ना, कोई रहत नहीं गया। अच्छा जी, आप लोग को मैं वहालिया जो एक वहालिया के नाम से जो ग्रुप में एक लड़का होता है, उसकी एक एग्जांपल देता हूँ मैं। वो क्या करता है ज़ालिम इंसान, वो ये करता है कि मार्केट जो भी चल रही होती है, वो आता है सिर्फ मार्केट में अपना अकाउंट लगाता है, ट्रेड करता है और बाहर चला जाता है। ये साइकोलॉजी बहुत अच्छी है इस बंदे की। इसने क्या किया होता है, इसकी ट्रेडिंग के पीछे राज क्या है जो ये प्रॉफिट बना रहा है, इसके पीछे राज ये है कि वो मेरी वीडियोस जो होती हैं उसको बड़े गौर से देखता है। वो मेरी वीडियोस गौर से देखता है, और जो मैंने ये लेवल्स निकाले होते हैं, वो इन लेवल्स को याद कर लेता है कि हाँ यार, सर ने बताया था कि 93 का लेवल इंपॉर्टेंट है हमारे पास। वो क्या करता है, 93 पे एक ऑर्डर लिमिट लगा देता है, गिरती हुई मार्केट है, वो यहाँ पे बाय का एक ऑर्डर लगा देता है, ठीक है। उसने क्या किया, हमारे पास बाय का एक ऑर्डर लगा दिया, उसने यहाँ पे बाय का एक ऑर्डर लगा, उसे पता है कि सर ने ये सपोर्ट मेंशन की हुई थी, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारे पास। मार्केट यहाँ से गिरती हुई मार्केट आई है, ये लाइन मैंने अभी नहीं लगाई, ये लाइन मैंने एनालिसिस करते हुए ही लगा दी थी, ठीक है। जब मैं एनालिसिस कर रहा था, मैंने उसी टाइम ये लाइन ड्रॉ कर दी थी, मार्केट बाद में इधर आके गिरी है, ठीक है, और ये हमें मूव दी है, कहाँ चली गई लाइन, ये रही। तो लाइन हमारे पास मैंने पहले ड्रॉ की हुई थी, वो वहालिया क्या करता है, यहाँ पे एक बाय का ऑर्डर लगा देता है, लिमिट ऑर्डर लगा दिया, कोई टेंशन नहीं है उसको, कोई वो नहीं है, वो अपना प्रॉफिट आराम से कर चुका है, वो यहाँ पे लिमिट लगाता है, ठीक है। स्टॉप लॉस अपना यहाँ थोड़ा सा नीचे कर देता होगा, जितना वो बर्दाश्त कर सकता है उसी हिसाब से वो अपना स्टॉप लॉस सेट करता होगा, और यहाँ पे उसने एक बाय का ऑर्डर लगा दिया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट आई है, हमारी जोन पे गिरी है, टच हुई है, इस जोन पे टच हुई, उसका ऑर्डर एक्टिव हुआ और इधर उसने प्रॉफिट ले लिया। इस गिरती हुई मार्केट में भी उसने प्रॉफिट बना लिया दोस्तों, समझ रहे हो। ये जोन्स मेरी ऐसे ही नहीं होती, ये जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप देखें तो उसकी मार्केट यहाँ से जब नीचे आई है, गिरी है, इस जोन पे हमारी ये 2510 लेवल पे जैसे आई है, इधर से मार्केट 2510 पे जैसे ही गिरी है, जिसने यहाँ पे बाय का ऑर्डर लगाया होगा, और उस पे आप लोगों ने देखा होगा, वो जो स्क्रीनशॉट भेजता है उसपे एक 10 पिप्स या 20 पिप्स वो सिर्फ लेता है मार्केट से, कोई लालच नहीं करता वो लड़का। वो लड़का कोई लालच नहीं करता, और वो एक अच्छा बड़ा अकाउंट भी डील कर रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। आप लोग तो $50 डील कर रहे हैं, वो लड़का जो है 1000 से ऊपर मेरे ख्याल से अकाउंट को ट्रेड कर रहा है वो लड़का, ठीक है। वो क्या करता है, वो यहाँ पे एक ऑर्डर लगा देता है, उसने यहाँ पे जो है मार्केट को देखा, गिर रही है मार्केट, ठीक है। जब वो मार्केट में नहीं होता, वो क्या करता है, उसे पता है मार्केट गिर रही है, सर ने सेलिंग की कॉल दी हुई है, ठीक है। अगर वो ग्रुप में होता है तो वो सेलिंग लेता है मेरे साथ, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है, वो मेरी मेरी जो सपोर्ट्स बनी होती है, उसको सपोर्ट्स याद होती है, उसने यहाँ पे एक ऑर्डर लगा दिया बाय का, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, हाँ भाभी, 7 का नंबर, मैं बस क्लास लेके फारिग होकर भेजता हूँ। अच्छा चलो, अच्छा जी। तो वो क्या करता है, हमारे पास ये मार्केट हमारे पास ड्रॉप कर रही होती है, गिर रही होती है, उसको पता है ये सपोर्ट का लेवल सर ने मेंशन किया है, तो ये जोन ऐसे ही नहीं निकली हुई हमारे पास। वो क्या करेगा, वो यहाँ पे एक जो है अपना बाय का ऑर्डर लिमिट लगा दी उसने, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ होगा उसका, इस जोन के नीचे होगा, ठीक है। उसने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, मार्केट यहाँ गिरते हुए आई है, हमारी जोन पे आके मार्केट गिरी है, और हमारी जोन से ऊपर उठी है, उसने अपना टेक प्रॉफिट लगाया होता है, ये 10 से 11 या 12 का उसने अपना स्टॉप लॉस लगाया, वो टेक प्रॉफिट लगाया होता है। मार्केट ने हिट किया यहाँ पे मार्केट गिरती भी आई, वो सोया हुआ था, ठीक है। वो सोया हुआ था, मार्केट आई है, उसका बाय लिमिट यहाँ पे ट्रिगर हुआ है, बाय लिमिट उसकी जो थी वो लगी है यहाँ पे,
और उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा हुआ था, मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट की है, थोड़ा सा ऊपर गई है, $2 ऊपर गई है, उसका यहाँ पे टेक प्रॉफिट हिट हुआ, उसके बाद मार्केट फिर से गिरना शुरू हो गई, तो वो तो प्रॉफिट है। उसने यहाँ से गिरती हुई मार्केट में एक ट्रेड ले ली भाई, गिरती हुई मार्केट में ट्रेड ली है उसने, ठीक है? तो मिस कुछ नहीं होता। चले आए वापस टॉपिक पे चलते हैं, फोमो ट्रेडिंग। साइकोलॉजी की जो सबसे पहले आ जाती है, अब ये पूरा लूप बनेगा, आप देखिएगा, ठीक है? आप लोगों ने एंट्री गलत कर दी सिर्फ इस डर से कि मेरे पास मेरी ट्रेड मिस ना हो जाए, ट्रेड मिस हो जाए इस वजह से जो मैंने प्राइस बताई होती है, ये सब आप लोग ये सारे काम करेंगे। अब आप लोग देखते जाएंगे, आप लोग को समझ आएगी कि ये सारे काम आप लोग करते आए हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, आप लोग करते हैं फोमो ट्रेडिंग। क्या आप लोग को डर लग रहा होता है कि यार मार्केट में मुझसे जो है ट्रेड मिस ना हो जाए, तो इस उस पे आप लोग एक गलत जगह पे गलत एंट्री कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को लॉस होता है, ठीक है? फोमो ट्रेडिंग की कि मार्केट जो है हमसे ट्रेड मिस हो जाएगी, आप लोग ने गलत जगह पे एंट्री कर दी, गलत जगह पे एंट्री करने के बाद क्या हो जाएगा, आपको इस ट्रेड में हो जाएगा लॉस। फोमो ट्रेडिंग हुई, फोमो ट्रेडिंग से क्या हुआ, हमारे पास रिजल्ट क्या आया, लॉस, लॉस, ठीक है? ये आया लॉस। ओ फिर से वो हो रहा है। अच्छा जी, फोमो ट्रेडिंग हुई, फोमो के बाद आपको क्या देखने को मिला, लॉस देखने को मिला आपको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाय स्टॉप एंड बाय लिमिट? यार देखो मैं समझाता हूँ। बाय स्टॉप हमारे पास क्या होता है, ये बाय लिमिट लगेगी, आप अगर यहाँ पे लगाओगे ना, यहाँ पे आपने लगाई, यहाँ पे बाय लिमिट लगेगी, ठीक है? मार्केट इससे ऊपर है, मार्केट यहाँ आएगी तो आपका ये होगा, लेकिन मार्केट ने अगर फॉर एग्जांपल आप लगा देते हो कि मार्केट अगर इस जोन को तोड़ के ऊपर की तरफ जाए, यहाँ पे बाय लिमिट नहीं लगेगी, आप तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बाय स्टॉप का यूज करोगे। मार्केट अगर इस जोन को तोड़ के ऊपर गई, ठीक है, तो आपका बाय स्टॉप यहाँ पे है, आपका यहाँ पे खुद ब खुद बाय हो जाएगा, ठीक है? विद प्रॉपर स्टॉप लॉस वगैरह जो भी आपको वहाँ पे ऑप्शन आता है उसमें लिख देना स्टॉप लॉस, जो भी मैंने बताया होगा, ठीक है? बाय स्टॉप का ये मतलब, बाय लिमिट जो होती है वो मार्केट से नीचे लगती है कि मार्केट यहाँ नीचे आएगी तो ये बाय लिमिट हिट होगी। लेकिन अगर हमने यहाँ पे लगाने के मार्केट यहाँ से ऊपर इस वाली रेजिस्टेंस को तोड़ के जाए हमारे पास, तो हमारी ट्रेड एक्टिव हो जाए, तो वहां पे जो है बाय स्टॉप का यूज करते हैं, ठीक है? आई होप समझ आ गई हो। चलें जी, बैक टू द टॉपिक। फोमो ट्रेडिंग आ गई हमारे पास। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फेयर ऑफ मिसिंग आउट कि हमारी ट्रेड मिस हो जाएगी, इस वजह से हम एक गलत जगह पे एंट्री कर देते हैं, गलत जगह पे एंट्री हो गई हमारी, उसकी वजह से क्या होता है, हमें लॉस देखने को मिलता है। लॉस देखने को मिलता है, क्या होता है, हमारा दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है? हमारा दिमाग खराब हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, हम एक फेज में लग जाते हैं कि अब हमें जो मार्केट ने लॉस दिया है, हम वो मार्केट से लॉस रिकवर करेंगे, ठीक है? फिर आप लोग क्या करते हो, लॉस रिकवरी, आप लॉस को रिकवरी शुरू कर देते हो कि यार चलो लॉस हुआ है, अब इस लॉस को मैं रिकवर करूँ। ये नेक्स्ट फेज आ गया हमारे पास। पहला फेज क्या है हमारे पास कि मार्केट में आप लोगों ने जल्दबाजी करके गलत एंट्री ले ली, जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ, लॉस हो गया, आप डर गए, आप परेशान हो गए कि अरे यार मुझे तो लॉस हो गया इतने डॉलर का। उसके बाद आप क्या करते हो, उस लॉस को रिकवर करना शुरू करते हो कि यार चलो मैं लॉस को रिकवर करता हूँ अभी, ठीक है? उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप लोग क्या करते हो, आप लोग बड़ी लॉट्स का इस्तेमाल करने लग जाते हो कि यार अच्छा चलो 20 पिप्स ही मैंने बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा लॉट ले लेता हूँ ताकि जल्दी से मैं वो कर लेता हूँ। क्या आ जाता है, ओवर लॉट्स कर देते हो आप अपने अकाउंट को। $50 का आपका अकाउंट होता है, आप 0.02 या 0.3 करना शुरू कर देते हो लॉट्स को, बड़ी लॉट्स लेना शुरू कर देते हो। किस लिए, आपका जो लॉस है वो रिकवर हो सके, ठीक है? आपने क्या किया, यहाँ पे ओवर लॉट्स ले ली, ज्यादा लॉट्स ले ली, अब आपका जो है ज्यादा लॉस होगा। यहाँ पे ओवर लॉट्स लेने की वजह से यहाँ पे हो गया आपका ओवर लॉस हो गया, अब फिर से आपका लॉस हो गया, आपकी साइकोलॉजी और खराब हो चुकी है इस टाइम पे, ठीक है? सबसे पहले क्या हुआ, फोमो ट्रेडिंग, जल्दबाजी में आपने गलत एंट्री बनाई जिसकी वजह से आपको लॉस हो गया। वो लॉस होने के बाद आपने लॉस की रिकवरी शुरू की, लॉस की रिकवरी करते हुए आपने क्या किया, आपने ज्यादा लॉट्स लेना शुरू कर दी कि यार चलो ज्यादा लॉट्स लूंगा, जल्दी से लॉस रिकवर होगा। वो फिर से जल्दबाजी हुई, ज्यादा लॉट्स आपने यूज कर ली, उसके बाद फिर आपको लॉस हुआ, फिर लॉस हुआ, अब आप डर जाओगे। अब आप यहाँ पे आ जाएगा लॉस के बाद। चले यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करता हूँ, रिवेंज ट्रेड, रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज किस कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों, रिवेंज कहते हैं बदले को। आप मार्केट से फिर बदला लेना शुरू कर देते हो, आप जिद पे आ जाते हो, मार्केट के साथ जो जिद लगाता है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? ट्रेड मिस हुई, उसकी वजह से गलत ट्रेड मिस ना हो जाए, इस उसकी वजह से हमने एक गलत एंट्री ली, लॉस हो गया।
फिर वो लॉस की हमने रिकवरी शुरू की, ठीक है, उसकी रिकवरी करके हमने ज़्यादा लॉट्स लेना शुरू कर दी, ज़्यादा लॉट्स ली, फिर हमें लॉस हो गया उसमें। उसके बाद आपकी साइकोलॉजी इस टाइम तक इतनी खराब हो चुकी होती है कि आप लोग क्या करते हो, रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर देते हो, आप मार्केट के साथ लड़ना शुरू कर देते हो कि मार्केट क्यों नहीं जा रही है, आप ज़िद पे आ जाते हो। तो रिवेंज ट्रेडिंग के बाद क्या होता है, आपको रिवेंज ट्रेडिंग के बाद एक बार फिर आपको लॉस देखने को मिलता है, एक बार फिर लॉस हो गया आपको यहाँ पे, ठीक है। अब आप जाओगे, अब जब आपके $50 के अकाउंट में से $40 आप लॉस कर चुके हो ना, आप क्या करोगे, आप डर जाओगे यहाँ पे। यहाँ पे आ जाता है हमारे पास फेयर। अब यहाँ पे क्या आया, फेयर आ गया, फेयर आ गया आपके अंदर, क्या लग रहा है कि मेरे पास जो $10 रह गए कहीं वो भी मुझसे मार्केट ना ले जाए। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद ग्रुप में मैं कोई अच्छी एंट्री देता हूँ, कोई अच्छी ट्रेड मिलती है, ठीक है, हमारे पास, मैं वो ट्रेड कराता हूँ, आप डर के मारे वो ट्रेड ही नहीं लेते हो, आपने वो ट्रेड मिस कर दी, ठीक है, फेयर की वजह से आपने मार्केट में एंटर ही नहीं किया, आप डरे बैठे हुए थे कि यार नहीं मार्केट फिर से लॉस देगी, $10 मेरे पास रहे हैं वो भी चले जाएंगे, ठीक है। आपका अकाउंट ये था जब आपने शुरू किए सारे, $50 का आपका अकाउंट था, ठीक है। इस लेवल के आने तक जो है, इधर तक जब आपको लॉस होगा, ये एक बार लॉस, 2 बार लॉस, 3 बार लॉस, $30 का लॉस आपको हो चुका है, अगर आपने सिर्फ $10 का लॉस भी लिया है ट्रेड में तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे आपके पास कितना फंड रह गया है, $30 का फंड आपका रह गया है यहाँ पे, ठीक है, $30 आपके पास रह गए इस ये रिवेंज ट्रेडिंग के लॉस करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आपके पास $30 रह गए। अब आप मार्केट में शदीद डर चुके हो, ठीक है, हाँ 30, आप जो है डर चुके हो, उसके बाद आप में आ गया डर, यहाँ पे ये डर आ गया आप में, इस डर की वजह से आप क्या करते हो, मैंने कोई अच्छी एंट्री दी, आपने वो एंट्री मिस कर दी, आपने वो एंट्री मिस कर दी, आपने वो एंट्री मिस की, आपने देखा कि यार अब तो ग्रुप में टीपी के जो है स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, सब लड़कों ने प्रॉफिट बनाया, आपकी साइकोलॉजी पहले खराब हुई थी, वो यहाँ पे और खराब हो जाए, आप बोलोगे यार शिट, मैंने इतनी अच्छी मिस कर दी, मुझे पता था यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, सर ने भी बोला था मार्केट जाएगी, मैंने क्यों ट्रेड नहीं ली, फिर आप जो है इस उसमें चले जाओगे, ठीक है। और फिर आप क्या करते हो, फिर आपने ये ट्रेड जो आपकी मिस हुई, एक डर की वजह से आपने एक अच्छी ट्रेड अपनी मिस कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा कि यार इसका तो टीपी हिट हो गया था हमारे पास, फिर आप क्या करोगे, फिर उसके बाद आप मार्केट में वापस एंटर होने की कोशिश करोगे, आप वापस एंटर होने की कोशिश करोगे और जल्दबाजी में एंटर होने की कोशिश करोगे, फिर से आप क्या करोगे, फोमो ट्रेडिंग करोगे। ये फिर के बाद ना, जो डर था आपके पास, डर की वजह से आप मार्केट एंटर नहीं हुए थे, एंटर नहीं हुए आप, आपने बोला लॉस हो जाएगा, लेकिन वो ट्रेड प्रॉफिट में चली गई, आप कहते हो शिट यार मुझसे प्रॉफिट जो है वो मिस हो गया, लॉस वाली ट्रेड मैंने ले ली, प्रॉफिट वाली ट्रेड मैं ले नहीं सका, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, फेयर के बाद आपने जो है एक ट्रेड आपकी मिस हो गई, उसके बाद आप वापस से यहाँ पे जो है फोमो ट्रेडिंग शुरू कर दोगे, फिर आप यहाँ पे जो है मार्केट देखते रहोगे कि यार यहाँ पे भी जगह बन रही है, यहाँ पे भी जगह बन रही है, सर को बोलता हूँ एंटर करा दें, सर कहाँ एंटर कराया, सर बेचारा तो बोलता है कि यार जो जोन आ रही है उस जोन पे एंटर करो, सर बेचारा तो बताता है कि यार 22 का लेवल है, यहाँ से एंटर करो, 24 का स्टॉप लॉस रखो, मार्केट 15 पे खड़ी होती है, लड़के फिर पूछते होते हैं सर एंट्री बता दें, अरे यार सर कहाँ से एंट्री बताए अब बेचारा, ठीक है। मैं फिर भी जितनी कोशिश होती है, यकीन माने मैं आप लोग के लिए मार्केट से लड़ के आप लोग को एंटर कराता हूँ, यार जगह मिल जाए बस एंट्री कराने की, वही लड़के जो हैं बैठे हुए। तो अब आप लोगों ने क्या किया, फेयर आप लोगों में डर था, डर की वजह से क्या किया आप लोगों ने, एक अच्छी ट्रेड मिस कर दी, फेयर आया, फेयर के बाद क्या हुआ लोगों का, मिस्ड अ गुड ट्रेड, एक अच्छी ट्रेड आपने मिस कर दी है, मिस्ड अ गुड ट्रेड, ठीक है, एक अच्छी ट्रेड आपकी मिस हो गई, ठीक है। जब ये अच्छी वाली ट्रेड आपकी मिस होगी ना, आपका दिमाग बिल्कुल बिल्कुल काम ही छोड़ देगा, और अभी तक यहाँ पे आपके पास $30 बचे हैं, ये बात याद रखिएगा, $30 आपका लॉस हो चुका है, सिर्फ $20 आपके पास हो गए, रह गए हैं, सही है, $20 आपके अकाउंट में, आपने क्या किया, एक और अच्छी ट्रेड को मिस कर दिया है आपने, अच्छी ट्रेड आपकी मिस हुई, आपका दिमाग और ज्यादा खराब होगा, अब आप मार्केट एंट्री लेने के लिए बैठे हुए हो, जल्दबाजी करोगे कि अब और ट्रेड ना मिस हो जाए, और ट्रेड ना मिस हो जाए, और ट्रेड ना मिस हो जाए, और उसके बाद फिर क्या शुरू कर दोगे, फिर आप यहाँ पे शुरू कर दोगे फोमो ट्रेडिंग, जहां से शुरू हुआ था ना दोस्तों, जहां शुरू हुआ था वहीं पे आके वापस खड़े हुए हो कि नहीं हुए हो, जहां से शुरू किया था आप लोगों ने, इतना लॉस करने के बाद, ये सारे लॉस हुए आपको, उसके बाद वापस वहीं पे आके खड़े हुए हो कि नहीं हुए हो आप लोग। तो ये हमारे पास एक पूरा सर्कल है जो चलता रहता है, ये पूरा सर्कल है हमारे पास जो चल रहा है, ठीक है यार। साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं शायद एक क्लास में कवर ना करा सकूं,
तो इंशाल्लाह कल जो क्लास होगी उसमें भी आप लोगों को मैं साइकोलॉजी की जो है उसको कैसे ठीक करना है ये भी बताऊंगा। आज मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग गलतियां क्या करते हो, ये सारी मिस्टेक्स हैं। जरा माइक खोलो ना, मुझे बताओ ना कि ये गलतियां आप लोग करते हो कि नहीं करते हो। आप में से कितने लड़के हैं जो कहते हैं कि सर हमने गलतियां की हैं? मैं कहता हूँ सब ने की होंगी ये गलतियां, क्योंकि शुरू में मैं भी करता था। जी जी, सारी गलतियां की हैं। तो दोस्तों ये देखें ना, ये लूप बता देती है मार्केट आपको। ये मार्केट का एक चक्कर है, ये लूप है जो जिसमें बंदा फंस जाता है तो अकाउंट को वॉश किए बगैर बंदा सांस नहीं लेता। ठीक है, एक बार आपकी साइकोलॉजी खराब हुई तो साइकोलॉजी खराब होने के बाद आप लोग पूरा अकाउंट वॉश आउट जब तक नहीं कर देते हो आप लोगों को चैन नहीं आता। ठीक है, मैंने की है सर, मैंने भी की है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैंने भी की है, सेम सारी हरकतें मैंने की, इसीलिए तो आज मैं आप लोग को बैठ के समझा रहा हूँ कि भाई ये किस्सा होता है हमारे पास। लेकिन टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों, टेंशन नहीं लेनी है, मैं आप लोगों के साथ हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने भी डील की और इस सारी चीज़ों से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप को निकाला भी है और मैं आप सबको भी निकालूँगा इंशाल्लाह। जो मेरी बातों पे अमल करेगा, जो मेरी बताए हुए चीज़ों पे चलेगा, वो निकल जाएगा इंशाल्लाह इन चीज़ों से। देखिए ना यार, चीज़ों को प्रैक्टिकली हमने देख लिया, हमने सारी चीज़ों को नोट कर लिया कि भाई लॉस होता कैसे है? आप लोग कहते हो यार सेम ट्रेड मैंने कराई है, ठीक है? यहाँ से मैंने सेम ट्रेड कराई है, लड़के प्रॉफिट बना रहे हैं। यहाँ से सेम ट्रेड हुई है, ये पूरी जो ट्रेड हुई है, यहाँ आप लोगों को पूरा मार्केट का मूव पता है। मैंने बताया मार्केट सेल में है भाईजान, मार्केट सेल में जाएगी और मार्केट सेल में जा रही है। लेकिन आप लोग फिर भी अगर प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो तो आप लोगों की साइकोलॉजी का मसला है। सेम ट्रेड कराता हूँ ग्रुप में, उसमें कुछ लड़के प्रॉफिट बनाते हैं, कुछ लड़के लॉस करते हैं। वजह क्या है? वजह हमारे पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी है। और साइकोलॉजी क्यों खराब हुई है? ये वजह है साइकोलॉजी खराब होने की। ये पूरे इस सर्कल में फंसे हुए हो आप लोग, इस सर्कल में फंसे हुए हो जिसके साथ आप लोग कोई नए हथकंडे आजमाते हो अपने अकाउंट के साथ, अपने अकाउंट के साथ जुआ खेल रहे होते हो आप लोग। ठीक है कि यार अब ये काम करूंगा कि अब मार्केट जब जो है ना बस छोटा छोटा सा प्रॉफिट लेके साइड करता जाऊंगा, अब ये काम करूंगा बस स्टॉप लॉस, बस लॉस में जाने ही नहीं दूंगा, फौरन से क्लोज कर दूंगा ट्रेड को। ठीक है, फिर आप लोग सोचते हो कि यार इन चीजों को ऐसे टैकल किया जाए, ऐसे टैकल नहीं किया जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं टैकल कर सकते आप लोग इन चीजों को। इसको इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए आप लोगों को तरीके हैं कुछ जिस तरह मैंने किया है, ठीक है? और मैं वो सारे तरीके आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, अभी देखें, अभी अभी ठीक करते हैं इसको। फोमो ट्रेडिंग शुरू कहाँ से हुई थी कि आप लोगों ने गलत एंट्री लेना शुरू कर दी थी। जल्दबाज़ी में आके गलत एंट्री ली थी आप लोगों ने, तो यहाँ से हमारे पास ये चक्रव्यूह शुरू हुआ था। ये चक्कर हमारे पास यहाँ से शुरू हुआ है। $50 थे अकाउंट में, गलत एंट्री की थी। अगर ये गलत एंट्री करने के बाद जो आपको एक $10 का लॉस हुआ था, वो लॉस लेके आप साइड पे हो जाते ना, तो आप सेफ रह जाते। ठीक है, चलें, यहाँ पे भी आप बाज नहीं आए। ये वाला लॉस लेने के बाद भी आप बाज नहीं आए। लॉस रिकवरी के चक्कर में आपने क्या किया, ज्यादा लॉट, 2 लॉट्स ले ली। ठीक है, 2 लॉट लेने के बाद यहाँ पे आपको लॉस पता है कितना होगा? यहाँ पे $20 का लॉस होगा आपको। यहाँ पे $10 में आप लोग को लॉस भी साथ साथ बताता जाता हूँ। आपने अगर बहुत ही अच्छी रिस्क मैनेजमेंट रखी हुई है कि यार सिर्फ $10 का लॉस लूंगा मार्केट और निकल जाऊंगा ना, तो यहाँ पे आपको कितना लॉस हो गया? यहाँ पे आपको $10 का लॉस हुआ। 0.01 की ट्रेड ली हुई थी आपने। ठीक है, ये 0.01 की ट्रेड थी, यहाँ पे आपके पास $10 का लॉस हो गया। ठीक है, कितने रह गए? $40 रह गए। आपने बोला यार $10 का लॉस हुआ है, मेरा तो डेली का टारगेट $10 का था, एक काम करता हूँ बस जल्दी से 2 लॉट्स लेता हूँ और $20 बनाऊंगा, टारगेट भी पूरा हो जाएगा मेरे पास और जो मैंने लॉस किया वो भी मेरे पास आ जाएगा। आपने लॉस रिकवरी के चक्कर में यहाँ पे क्या किया? ओवर लॉट्स ले ली, 0.02 की लॉट ले ली आपने यहाँ पे। ये आपके पास 0.02 की लॉट आप ले लोगे यहाँ पे, 0.02 की लॉट आ गई। ठीक है, अब जब लॉट आपने बढ़ाई है तो आपको लॉस भी ज्यादा होगा। आपने अपना जो है रिस्क डिफाइन किया हुआ है कि मैं जो हूँ सिर्फ और सिर्फ $10 का रिस्क लूंगा ना, तो आपने जब लॉट साइज बढ़ाया है तो आपको यहाँ पे लॉस भी डबल होना शुरू हो जाएगा। कितना लॉस होगा यहाँ पे आपको? यहाँ पे आपको होगा $20 लॉस। यहाँ पे आपको हो गया $20 का लॉस। ठीक है, ये हो गया $20 का लॉस। $20 ये, $10 ये। ठीक है, कितने हो गए हमारे पास? ये हो गए हमारे पास $30। आपके पास अब कितने रह गए यहाँ पे? यहाँ पे आपके पास रहेंगे $20। इसको मैं जरा मिटा देता हूँ। अब आपके पास रह गए सिर्फ इस वाले लॉस के बाद आपके पास $20 का आपने इधर लॉस किया, 10 पहले किया हुआ था, तो यहाँ पे अब आपके पास रह गए सिर्फ $20। ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग फिर लॉस हुआ है। ठीक है, तो इधर चलो $10 और लगा लो, $40 आप यहाँ तक लॉस कर चुके हो, फिर से $10 यहाँ लॉस करोगे। ओवर लॉट्स ली, ज्यादा लॉट ली, ज्यादा बड़ा लॉस ले लिया, $20 का लॉस लिया। यहाँ पे $20 का लॉस लेने के बाद आपका दिमाग शंट हो चुका है। शंट से बाद यहाँ पे कराची में लोग कहते हैं
बिल्कुल आपका दिमाग फारिग हो चुका होगा, ना काम धंधे का रहेगा, आप घर पे भी गुस्सा करने लग जाओगे, आप अपने दोस्तों में बैठे मुँह बना के बैठे होगे, ठीक है? लोग बोलेंगे पता नहीं क्या हो गया इसके साथ, दिमाग टोटल आउट हुआ हुआ है हमारा, ठीक है? यहाँ पे हमें $30 लॉस हो चुका है अभी तक। अब क्या करोगे? फिर भी अगर आप बाज़ नहीं आते हो, फिर मार्केट के साथ मस्ती करते हो, रिवेंज ट्रेड आ गई यहाँ पे। अब आप मार्केट से लड़ने लग गए हो, ठीक है? मार्केट के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने अहबाब के साथ, जो आस-पास बंदा होगा आप अब उससे लड़ाई करना शुरू कर दोगे, ठीक है? आपने रिवेंज ट्रेडिंग शुरू की, आपके पास अभी तक कितना लॉस हो चुका है? 20 और 10 $30 का लॉस हो चुका है। आप ये रिवेंज ट्रेडिंग में घुसोगे, मार्केट से लड़ने के लिए घुसोगे ना, मार्केट उठा के ज़मीन पे मारेगी आप लोगों को। फिर से यहाँ पे मार्केट आप लोगों को क्या देगी? एक $10 का लॉस, ये लो मुबारक हो। फिर से एक $10 का लॉस हो गया यहाँ पे, और लड़ो मार्केट से। ये रिवेंज ट्रेडिंग की, ये $10 लॉस हो गया। कितना लॉस कर चुके हो अभी तक? $10, $20 मिला है, ये हो गए $30, ये $10 मिला है, ये हो गए $40, और यहाँ पे आपका दिमाग, जितनी लड़ाई आपने की थी ना, थप्पड़-शप्पड़ खाने के बाद आप लोग बिल्कुल सेट हो जाते हो, ठीक है? और उसके बाद आप लोग डरने लग जाते हो कि यार ये $10 मेरे पास हैं, ये भी चले गए तो क्या होगा? ये $10 जो मेरे पास अब रह गए, ये भी क्या होगा? इस फ़ियर की वजह से आप लोगों ने, मैंने एक अच्छी ट्रेड कराई, वो आप लोगों ने मिस कर दी, ठीक है? उसके बाद वापस आप लोगों ने बोला कि अरे यार इतनी अच्छी ट्रेड मिस कर दी, लॉस रिकवर हो जाते सारे मेरे, ठीक है? वो ट्रेड मिस करने के बाद आप लोग ने, जहाँ पे ट्रेड मिस हुई, फिर से आप बोलोगे कि यार शिट, अब तो मैं अच्छी ट्रेड करूँगा। उसके बाद वापस से आप वही जल्दबाज़ी में ट्रेड करोगे बैठ के, और फिर से लॉस करोगे। तो ये चक्कर हमारे पास पूरा चल रहा है, तो इसका बेहतरीन हल क्या होता है हमारे पास? यस सर की बिल्कुल ऐसे ही आप लोग ने, सबने की होगी, मैंने भी किया है यार ये सब कुछ। मैं आज जो आप लोगों को ये चीज़ समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी ये सब कुछ किया है, ठीक है? तो यहाँ से ये चक्कर हमारे पास पूरा चल रहा है, और यहाँ पे आने के बाद ना, जब आप यहाँ पे फोमो ट्रेडिंग वापस करोगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा? सिंपल सिंपल आपको और लॉस होगा। यहाँ पे $10 आपके पास लगे हुए थे, वो $10 यहाँ पे गए, ठीक है? और यहाँ पे ये $10 का भी आपका खात्मा हुआ, और आपका पूरा अकाउंट वॉश आउट हो चुका है। यहाँ पे आपका अकाउंट क्या हो गया? वॉश आउट हो गया। यहाँ पे आप वॉश आउट हो गए, वॉश आउट हो गए भाई, फारिग कर दिया आपने अपना अकाउंट। इसको फारिग करने के बाद अब आप लोग बैठोगे डिप्रेशन में। अब आप लोग जाओगे, डिप्रेसिंग फेज़ है आप लोग का कि यार अब फिर से मुझे इन्वेस्टमेंट जमा करनी पड़ेगी, फिर से मुझे जो है पैसे जमा करने पड़ेंगे, फिर से मुझे जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और ये सबसे मुश्किल काम होता है। एक ट्रेडर के लिए बार-बार डिपॉज़िट करना, ये सबसे मुश्किल काम है। एक ट्रेडर के लिए सबसे मुश्किल काम यही होता है कि अब आपने जो है डिपॉज़िट करना है वापस से। तो अगर आप लोग यहाँ पे, जब पहली बार आपसे गलती हुई थी, ठीक है? देखो, रास्ता जहाँ से भटकता है इंसान, वहीं से रास्ते को ठीक किया जाए। पहली गलती आपके पास हुई थी, वो क्या हुई थी कि आपने गलत एंट्री पे गलत ट्रेड कर ली थी। अगर $10 का लॉस लेके आप साइड हो जाते, और वेट करते कि अगली कोई अच्छी एंट्री मिलेगी, यार मैं भी कोई आसमान से उतरा हुआ नहीं हूँ, ठीक है? हो सकता है अगली एंट्री मैं दे दूँ और वो उस एंट्री में भी लॉस हो जाए, ठीक है? तो अगर आप वो लॉस लेके भी साइड हो जाओगे ना, तो फिर भी आप बच जाओगे। कितने डॉलर का लॉस हो जाएगा? $20 लॉस हो गया। पीछे कितने डॉलर रहते हैं? $30 रहते हैं। रिकवरी ईज़ी है आपके पास। रिकवरी ईज़ी है, $30 पे आप मज़े में रिकवर कर लोगे, और एक दिन में रिकवरी का कभी मत सोचो कि आज में मैंने जितना लॉस किया रिकवर करूँगा, कभी भी नहीं कर सकते। मैं अपना एक $10 रिकवर करने के लिए गया था, मैंने $300 का लॉस किया था। $10 रिकवरी के चक्कर में $300 का लॉस किया है मैंने दोस्तों। समझ रहे हो आप लोग? सिर्फ़ $10 रिकवर करने के चक्कर में। तो साइकोलॉजी जब जाती है, फिर ऐसे ही जाती है। आप लोग के लॉस तो कुछ भी नहीं है, मैं अपने लॉसेस बताने बैठूँ तो आप लोग को लग पता जाएगा। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है, जब मैं प्रॉफ़िटेबल हुआ हूँ, मैंने 1 महीने में सारे अपने लॉसेस रिकवर कर लिए थे। विदिन अ मंथ यार, सब रिकवर हो जाता है, ठीक है? तो आप लोगों ने देखना है, अब मैं आप लोगों को पूरा जो है एक गाइड बनाकर दूँगा कि आप लोगों ने ट्रेड करनी कैसे है, इन चीज़ों से बचना कैसे है। ये जो आप लोगों की साइकोलॉजी है, जो आप लोगों को लॉस आ रही है, आप लोगों ने इससे बचना कैसे है? आई होप कि जिन लड़कों ने क्लास ली, उन सबको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एहसन को आ रहा था थोड़ा, उसके बाद जो है रज़ा का मैसेज आया हुआ है कि सर एंट्री कैसे अच्छी लेनी है। रज़ा जो है वो काफ़ी पुराने हैं हमारे साथ, और रज़ा की अब मैं देख रहा हूँ साइकोलॉजी काफ़ी अच्छी होती जा रही है। जहांगीर हमारे पास हैं, वो भी कह रहे थे कि सर लॉसेस चल रहे हैं। तो लॉसेस इसी तरह चल रहे होते हैं यार, आप लोग सेम ग्रुप में हैं, सब लड़के सेम हैं। अ येस आई डिड द सेम इन स्टार्टिंग। ऐसे ही होता है, मैंने की सर बहुत ज़्यादा। इस लूप से कैसे निकलना है? ये चीज़ आ जाती है हमारे पास कि इस लूप से कैसे निकलना है। इस लूप से पता है आप कैसे निकल सकते हैं? इससे ऊपर वाली चीज़ जो देख रहे हैं ना, ये रिस्क मैनेजमेंट, ये चीज़ आपको निकालती है इस चीज़ से। अगर आपने डिफाइंड रिस्क रखा हुआ है, आपकी अगर आपने अपनी
रूटीन बनाई हुई है, आपने अपनी एक प्लानिंग की हुई है, आपके कुछ रूल्स हैं, मैं आप लोगों को रूल सेट करके दूँगा। मुझे याद है जब मैंने ये ग्रुप शुरू किया था तो शुरू के 1-2 दिन में मुझे जो है ना लॉस हुए थे, ठीक है? 1-2 दिन लॉस हुए थे, लॉसेस सबको होते हैं यार, मुझे भी होते हैं लॉसेस, मुझे भी होते हैं लॉसेस, ऐसी इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। यस, इसी तरह जो लड़के मेरे साथ जो है कुछ महीने से हैं, उनको पता है कि मार्केट कैसे चल रही होती है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, जब हमारे पास मैंने ग्रुप शुरू किया था, उस टाइम मुझे कंटिन्यूअसली 2 दिन हमारे पास लॉस हुए थे। 2 दिन स्टार्ट में ग्रुप बिल्कुल शुरू हुआ था हमारा, ठीक है? रज़ा शायद उस टाइम थे हमारे साथ, उस टाइम थे, तो ये सारे लड़के पुराने भी हैं मेरे साथ। तो 2 दिन लॉस हुए थे, मैंने उसके बाद ग्रुप में कुछ रूल्स सेट दिए थे, ठीक है? वो रूल्स क्या थे हमारे पास? वो रूल्स ये थे कि हम दिन में लिमिटेड ट्रेड करेंगे, हम ज़्यादा ट्रेड करेंगे ही नहीं। और तो मैंने अभी तक इसमें मेंशन ही नहीं किया, इसमें बहुत सारी मैंने अभी तक काटी हुई है, मैं जब वो बताऊँगा आप लोग बोलेंगे अरे सर ये तो हमने ये भी किया हुआ है। ओवर ट्रेडिंग आ जाती है हमारे पास, ये ओवरलॉट के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करने के बाद, रिवेंज ट्रेडिंग के बाद आप क्या करते हो? ओवर ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हो। 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, जल्दी-जल्दी ट्रेड लेके क्लोज़ कर रहे हो, क्लोज़ कर जुआ खेल रहे होते हो आप लोग अपने अकाउंट के साथ। लिटरली जुआ खेल रहे होते हो। 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, ये प्रॉफिट, ये लॉस, ये स्कैल्पिंग कर रहे होते हो अपनी तरफ से। स्कैल्पिंग इतना आसान काम लगता है आप लोग को स्कैल्प करना? इंस्टॉल रीसेट डेली टारगेट, यस, 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 बिल्कुल ऐसे ही किया था हमने। बिल्कुल हमने ऐसे ही किया था। जब हमें लॉसेस हुए थे उसके बाद हम लोगों ने जो है अपने उसको बिल्कुल वो कर दिया था कि हम सिर्फ़ जो है $5 का टारगेट हमने रखा था। $5 का टारगेट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या होता है जब आपके रोज़ के डेली के टारगेट आहिस्ता-आहिस्ता पूरे होना शुरू होते हैं ना, तो सबसे बेहतरीन जो होती है चीज़ आपकी वो क्या होती है, सारी आपकी रिकवर करना शुरू करती है। जैसे-जैसे आप ग्रीन में आते जाते हो ना, एक दिन ग्रीन में गया, दूसरा दिन ग्रीन में गया, तीसरा दिन ग्रीन में गया, चौथे दिन आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी होगी और उस दिन आप अगर प्रॉफ़िट बनाओगे आप 20 से $40 का प्रॉफ़िट भी बना लोगे। मैं आप लोगों को किसी दिन जो है अपने अकाउंट्स की हिस्ट्री भी दिखाऊँगा। ठीक है? मैं आप लोगों को अपने अकाउंट्स की हिस्ट्री भी दिखाऊँगा कि मैं किस तरह ट्रेड करता हूँ। मुझे भी लॉसेस होते हैं, ठीक है? मुझे आज मार्केट में तकरीबन ढाई 3 साल हो रहे हैं, लेकिन मैं भी गलत होता हूँ, मुझे भी लॉसेस होते हैं। तो जो चीज़ आप मार्केट में सर्वाइव कराती है, वो ये रिस्क मैनेजमेंट है। मैं कभी भी अपना पूरा अकाउंट एक ही ट्रेड में नहीं लगा देता, क्योंकि मुझे पता है कि यार हम जो है एक सिक्का उछालते हैं। सिक्का उछालते हैं ऊपर तो हमें होता है कि हेड आएगा या टेल आएगा। मैं अपने ग्रुप में भी ये बातें बता रहा होता हूँ, ठीक है? तो हमें 50% चांसेस होते हैं कि हेड्स आ जाएगा, 50% चांसेस होते हैं कि टेल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है? लेकिन अगर हम अपनी ज़ोन के ऊपर ट्रेड करेंगे और समझो हमने अपनी ज़ोन के ऊपर सिक्का उछाला है ना, तो 80% चांस है कि वो ज़ोन पे चल जाएगा हमारा। हमने हेड अगर चुना हुआ है तो हेड आ जाएगा। ठीक है? तो ज़ोन हमें जो है एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है, इसीलिए कहता हूँ ज़ोन टू ज़ोन ट्रेड करना है लाज़मी, ठीक है? तो टेंशन इसमें बिल्कुल लेनी नहीं है और मैं जो कहता हूँ ना कि अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, क्योंकि मुझे पता है माइंड रिलैक्स अगर नहीं होता है ना, तो बड़े से बड़े अकाउंट को भी वॉश करने में कोई टाइम नहीं लगता है। आप एक ट्रेड में बड़े से बड़ा अकाउंट भी कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा देखें ना ये देखें ये इस तरह बनते हैं कि ट्रेडिंग बुरी चीज़ नहीं है। ट्रेडिंग को आप लोगों ने बुरा बना दी है। आप लोगों ने अपना जो है ना दिमाग असल में थोड़ा-सा ख़राब किया हुआ है। ठीक है? सेम ट्रेड होती है उसमें लड़के प्रॉफ़िट भी करते हैं, लड़के लॉस भी करते हैं। ठीक है? तो ये हमारे पास जो है साइकोलॉजी समझ आई है आप लोगों को कि साइकोलॉजी असल में चीज़ क्या होती है? ये सिर्फ़ साइकोलॉजी का मैंने एक ओवरव्यू दिया है आप लोगों को। ये साइकोलॉजी इतना बड़ा टॉपिक है। इसमें अभी तक मैं आप लोगों को ईगो ट्रेडिंग पे नहीं लेके गया हूँ। मैं आप लोगों को ओवर ट्रेडिंग अभी तक मैंने सिर्फ़ छोटा-सा एक्सप्लेन किया है कि क्या करते हो आप लोग। बेसिक चीज़ें ही यही हैं यार। जिसकी साइकोलॉजी अच्छी है वही कर सकता है भाईजान। वो जिसकी साइकोलॉजी अच्छी है वही ट्रेडर बन सकता है। ठीक है हमारे पास? तो हमारे पास ये 3 मिनट रह गए हैं। कल इंशाल्लाह फिर से साइकोलॉजी पे बात करूँगा। टेक्निकल्स की चीज़ें आप लोगों को मैंने काफ़ी सिखा दी हैं। मैंने देखा है लड़के काफ़ी टेक्निकल्स में तो अच्छे हो गए हैं। यूट्यूब पे पढ़ी हैं। हाँ, बैचमैन की सारी जो मैंने जितने भी लेक्चर्स लिए हैं वो सारे के सारे पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे। आप लोग को वहाँ पे मिल जाएँगे। ठीक है? तो अब कल जो हमारा टॉपिक रहेगा 3 मिनट रह गए हैं इसमें ठीक है? तो कल हमारे पास जो आज हमने ये पूरा देखा है जो आपने मेरे साथ एग्री किया है कि हम सब ने ये किया है इंक्लूडिंग मी मैं भी करता रहा हूँ। ठीक है? कल हम लोग इन सब का हल निकालेंगे और मंडे से हमारा ट्रेड है क्योंकि मंडे से हमने ट्रेड करना है, तो हम कल ही इंशाल्लाह ये सारे मसले सॉल्व कर लेंगे अपने और मंडे से एक नए माइंडसेट के साथ हम मार्केट में उतरेंगे। समझ रहे हैं? अभी आप लोग के पास तकरीबन 2 ढाई मिनट रह गए हैं, सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन्स?
बिल्कुल इस यार देखो जज़्बा कम नहीं होना चाहिए, पता है? चलो ये 2 मिनट में आप लोग को एक अच्छी बात समझा देता हूँ और हमारे पास ट्रेडिंग हमारे पास रोज़ हमारी जंग है मार्केट के साथ। तो जब इंसान रोज़ जंग करता है ना, तो जंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? सिपाही चाहिए होते हैं। तो सिपाही होंगे तो मार्केट में जंग हो सकेगी ना यार, आपके पास अगर सिपाही ही नहीं है तो आप कैसे जंग करोगे? सिपाही और हथियार 2 चीज़ें चाहिए होती हैं आपको। वो सिपाही और हथियार क्या है? वो आपके अकाउंट में आपका बैलेंस है। अगर आप किसी दिन लड़े हो मार्केट से, मार्केट उस दिन आपके ऊपर हावी आ जाती है ना, आप अपने सोल्जर्स को, अपने सिपाहियों को लेके साइड हो जाया करो। क्योंकि सिपाही रहेंगे तो कल आप उस पे हमला कर सकोगे। तो सिपाही क्या है हमारे पास? वो हमारे पास हमारे फंड्स हैं, हमारा कैपिटल है, हमारे पास अकाउंट का बैलेंस है। ठीक है? तो अपने सिपाहियों को सबसे पहले सेव किया जाता है। किसी भी जंग का असूल ये होता है कि भई अपने सिपाहियों को, अपनी जो फ़ौज है उसको बचाया जाए। तो आप एक दिन फ़ौज बचा लोगे, अगले दिन आपकी 1 दिन लड़ोगे, 2 दिन लड़ोगे, 3 दिन लड़ोगे, चौथे दिन आपको लड़ना समझ आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा मार्केट कहाँ पे कमज़ोर है। अगला मुख़ालिफ़ आपका जो है वो किस जगह पे कमज़ोर है, किस जगह पे आपको चांस देता है, ठीक है? किस जगह से आप इस पे हमला करते हो तो आप जीतने के चांसेज़ होते हैं आपके। समझ रहे हैं? तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है? आप लोग सारे मेरी फ़ैमिली की तरह हैं, ठीक है? और इंशाल्लाह हम एक फ़ैमिली की तरह ही चलते आ रहे हैं। तो हम सारे साथ हैं, मिल के इंशाल्लाह ग्रो करेंगे, ठीक है? तो ये साइकोलॉजी की ये वो चीज़ें जो हम सब ने की हुई हैं और इनका हल क्या है? इंशाल्लाह इनका हल जो है कल वाली क्लास में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसको इन सब चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है। किस तरह जो है अपनी साइकोलॉजी को अच्छा किया जा सकता है। 1 मिनट रह गया, किसी ने अगर सवाल पूछना है तो जल्दी से पूछे, फिर इंशाल्लाह कल नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, ठीक है? जिसमें सबका हल बताया जाएगा कि साइकोलॉजी को ठीक कैसे किया जाएगा। ये तो सारी आज की मिस्टेक्स हैं ना जो सारे हम लोग करते आए हैं। सर हेज का पूछा था। ऐसन हेज की आप मुझसे पूछ रहे हो, हेज का ये सीन है हमारे पास कि पहले नॉर्मल ट्रेडिंग तो शुरू करो फिर हेज करना। हेज करना बहुत मुश्किल होता है हमारे पास। हेज ये होता है कि एक ट्रेड आपने बाय की लगा दी है, एक आपने सेल की लगा दी है। अब हेज को खोलना बहुत मुश्किल काम होता है। पहले हेजिंग मैजिंग इतने ऊपर की चीज़ों पे नहीं जाओ, पहले सिर्फ नॉर्मल बेसिक ट्रेडिंग शुरू करो। हेज पे भी आप लोग को ले आऊँगा, हेज करना बहुत मुश्किल होता है हमारे पास। पहले नॉर्मल ट्रेड तो कर लो यार, नॉर्मल ट्रेड पे तो प्रॉफिट करना शुरू करो, हेज पे भी आ जाएँगे इंशाल्लाह। इनका ये होता है हमारे पास कि एक ट्रेड आपने बाय में लगा दी, एक सेल में लगा दिया आपने, ठीक है? आपका क्या होगा अकाउंट में आपका लॉस